नमस्कार, मैं अलीशा, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। अब तक के रुझानों नतीजों के मुताबिक 27 साल बाद बीजेपी की दिल्ली की सत्ता में वापसी हो रही है। दिल्ली विधानसभा के अब तक रुझानों के मुताबिक बीजेपी 40 सीटों पर आगे है, जबकि आप 30 सीटों पर आगे। कांग्रेस का नहीं खुला खाता। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपके कई धुरंधरों को हार का सामना करना पड़ा है। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल और जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए हैं। दिल्ली की सत्ता की लड़ाई में बीजेपी की प्रवेश वर्मा की हुई एंट्री। नई दिल्ली सीट पर कांग्रेस के संदीप दीक्षित तीसरे नंबर पर रहे। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश सीट से चुनाव हार गए हैं। बीजेपी की शिखा रॉय ने भारद्वाज को मात दी है। यूपी के मिल्कीपुर उपचुनाव में बड़ा उलटफेर। बीजेपी के उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सपा के अजीत प्रसाद से काफी आगे। चंद्रशेखर रावण की पार्टी आजाद समाज पार्टी के संतोष कुमार तीसरे नंबर पर रहे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कालकाजी सीट से दिल्ली की सीएम आतिशी की जीत हुई है, तो वहीं बीजेपी के रमेश बिधूड़ी चुनाव हार गए। ओखला विधानसभा सीट से अमानतुल्लाह खान आगे चल रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार मनीष चौधरी इस सीट पर तीसरे नंबर पर हैं। दिल्ली की पटपड़गंज सीट पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अवध ओझा ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। इस सीट पर बीजेपी के रविंद्र सिंह नेगी आगे चल रहे हैं। शकूर बस्ती विधानसभा सीट से सत्येंद्र जैन चुनाव हार गए हैं। सत्येंद्र जैन को बीजेपी के करनैल सिंह ने हरा दिया है। दिल्ली चुनाव में राजेंद्र नगर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक हार गए हैं। इस सीट पर बीजेपी के उमंग बजाज की जीत हुई है। बल्ली मारान विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार इमरान हुसैन चुनाव जीत गए हैं। दिल्ली चुनाव में मालवीय नगर सीट पर आपको बड़ा झटका लगा। आप नेता सोमनाथ भारती चुनाव हार गए। दिल्ली चुनाव नतीजों पर बोली प्रियंका गांधी, हमें कड़ी मेहनत करनी होगी और हार से सीखना होगा। पीएम मोदी फ्रांस के बाद अमेरिका का दौरा करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को न्योता भेजा। अब ऐसे में 12-13 फरवरी को पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को 8,800 करोड़ रुपए के स्किल इंडिया कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने बताया कि युवाओं के लिए अवसर पैदा करना पीएम मोदी का मिशन है। यूपी के सीएम योगी अपनी भतीजी अर्चना बिष्ट की शादी में शामिल होने पैतृक गांव पहुंचकर उत्तराखंड पहुंचे। सीएम धामी और राज्यपाल भी शामिल हुए। जेल में भूख हड़ताल पर बैठे सांसद इंजीनियर राशिद की सेहत बिगड़ी। आरएमएल अस्पताल में कराया गया भर्ती। आगरा से दर्दनाक खबर। इंडियन एयरफोर्स के एक वारंट अफसर मंजुनाथ की पैराशूट ट्रेनिंग के दौरान हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है पैराशूट ओपन नहीं हुआ और वो सीधे आसमान से जमीन पर आ गिरे, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अमेरिका ने 400 से ज्यादा अवैध भारतीय प्रवासियों को जल्द ही अपने यहाँ से निर्वासित करने की तैयारी कर ली है। इसी बीच भारत ने निर्वासित होने वाले भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार की आशंका पर चिंता जाहिर की। अमेरिका से निर्वासित भारतीयों के साथ अमानवीय व्यवहार के खिलाफ एनएचआरसी में याचिका दायर। गाजा में युद्ध विराम के बीच हमास शनिवार को 3 और इजरायली बंधकों को रिहा करने वाला है। इसके बदले इजरायल भी अपनी जेलों में बंद कई कैदियों को रिहा कर सकता है। आईपीएल 2025 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स ने एक बेहतरीन टीम तैयार की है, जिसमें कुछ ऐसे इनफॉर्म घरेलू खिलाड़ी हैं जो फ्रेंचाइजी को खिताबी जीत दिलाने में मदद कर सकते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले न्यूजीलैंड टीम को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। ILT20 टूर्नामेंट के दौरान कीवी टीम का स्टार गेंदबाज चोटिल हो गया है। गौतम अडानी ने अपने छोटे बेटे जीत और दीवा शाह की शादी की फोटो शेयर की। इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन में अपने शुभचिंतक से माफी भी मांगी। प्रियंका चोपड़ा के भाई सिद्धार्थ चोपड़ा और एक्ट्रेस नीलम उपाध्याय शादी के बंधन में बंध गए हैं। दोनों की शादी की ढेर सारी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है।